आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन इब्रानियों 12 और उसका पहला पद। इसमें लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रिय, इब्रानियों की पत्री उन विश्वासियों को हौसला और हिम्मत देने के लिए लिखी गई थी जिन्होंने यहूदी मत को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया था और मसीह मत को अपनाने के कारण उन्हें भारी सताव और क्लेश का सामना करना पड़ रहा था। अतः उन विश्वासियों के लिए आवश्यक था कि वे उन विश्वास के योद्धाओं और लीडरों जैसे अब्राहम, मूसा, सिमसोन, दाऊद, दानियल और यशायाह से प्रेरणा ले, जिन्होंने उनसे पहले भी परमेश्वर पर अपने विश्वास के कारण अनेक यातनाओं को सहा था। विश्वास ही के द्वारा उन्होंने राज्य जीते, सिंहों के मुंह को बंद किया, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा न चाहा। कई एक ठट्टों में उड़ाए गए, कोड़े खाए, बांधे गए और बंदीगृह में डाल दिए गए। वे पत्थरवाह किए गए और आरे से चीरे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों में और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे, परंतु कभी भी अपने विश्वास और अपनी बुलाहट से समझौता नहीं किया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का जन अपने विश्वास और बुलाहट से कभी समझौता नहीं करता, और यदि वह समझौता करता है तो वह परमेश्वर का जन नहीं हो सकता। यदि हम अपने आप को परमेश्वर का जन कहते हैं और अपने आप को परमेश्वर का चुना हुआ अगुआ, प्रधान और लीडर कहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने विश्वास और बुलाहट के साथ मजबूती से खड़े रहें। इसलिए आइए हिम्मत न हारें। जब सताव, उत्पीड़न, परीक्षाएं और प्रलोभन आज हमारे विश्वास और हमारी लीडरशिप को चुनौती दे रही हैं, हमें निराश और हताश कर रही हैं, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह सच्चा है, वह हमें हमारी परीक्षाओं में छोड़ न देगा, परंतु सहायता करेगा कि हम उन पर विजयवंत हो सके। हम हमेशा स्मरण रखें, हमारी बुलाहट किसी भी कीमत पर पराजित होने के लिए नहीं, परंतु विजयी होने के लिए। आपका दिन अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।